Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Pranam. Excellent class, Prabhuji. You gave us the qualities of a bhakta, referred to 15.5 of Bhagavad Gita as well, and important stress आपने साधु संग पे दिए थे, प्रभुजी, and बहुत सारा एग्जाम्पल्स भी दिए थे, particularly भरत महाराज का. प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है. इंग्लिश में ये सेइंग है ना, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट. So Prabhuji, that problem may arise, as we become more and more familiar with the bhaktas, because we tend to take them for granted, even if it is a guru. So हम कैसे वो check पे रख सकते हैं? If you can give some practical tips for that, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. बहुत सुंदर प्रश्न किया माता जी आपने. संस्कृत में भी कहा गया अति परिचयात अवज्ञा, कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से अति परिचय में आ जाते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं, तब फिर हम उस व्यक्ति या उस वस्तु को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं. तो ये भक्तों के, ये हम अपनी भक्ति में भी देखते हैं कि जब हम भक्ति की शुरुआत में आते हैं तो हम बोलते हैं सभी प्रभु हैं, मैं दास हूँ, और जो सेवा बोली जाए हम बहुत नम्रता से करने लगते हैं. जैसे जैसे भक्ति में कई साल बीत जाते हैं तो हम बहुत फैमिलियर हो जाते हैं, हर एक सेवा से, हर एक व्यक्ति से, हर एक वस्तु से बहुत फैमिलियर हो जाते हैं. तो फिर वो भाव जो हमारे प्रारंभिक स्तर में था, वो भाव नहीं रहता. तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा श्रवण और कीर्तन पे स्ट्रेस दें. तो जितना ज्यादा श्रवण हम करेंगे कि भक्तों का संग कितना अनिवार्य है और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं, तो जब हमारा गोल क्लियर होगा ना माता जी, तब फिर हम फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे. भक्ति के हमारे जो भी कार्य हैं, वो कार्य हम एक ही उद्देश्य के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता. तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम भक्ति में हर एक जो भी कदम है वो उठाते हैं. लेकिन कई बार हम इस गोल को भूल जाते हैं और इसके अलावा हम सेवा करने लगते हैं कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, या फिर सेवा करते हैं क्योंकि हमें दिखाना है लोगों को कि मैं सेवा कर रहा हूँ. सेवा करते हैं कुछ और मटेरियल मोटिव से. लेकिन इन मोटिव से जब हम सेवा करते हैं तब ये पर्सनल मोटिव हो गया. तो पर्सनल मोटिव में फिर क्या हो जाता है, हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं. मेरा उद्देश्य सफल होना चाहिए और उसके लिए फिर जो चाहिए वो हम करने लगते हैं. ये नॉट मोर ऑफ ग्रॉसली, लेकिन सटल रूप से ये बहुत होता है अपने आप में. तो इससे उभरने का ये रास्ता है कि हम हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं. तो ये जब कॉन्शियसनेस रहेगी तो फिर जब भी हम भक्तों की संगति में आएंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस रहेगी कि मैं भक्तों का संग कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, और भगवान प्रसन्न होते हैं भक्तों की सेवा से. तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में आएगा मैं भक्तों की कैसे सेवा करूं. लेकिन अगर हमारी कॉन्शियसनेस नहीं है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए मंदिर में आया हूँ या सेवा कर रहा हूँ, लेकिन कोई और कॉन्शियसनेस है, तो फिर हम चीजों को या व्यक्तियों को फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे. तो इसलिए मेरे विचार से कॉन्शियसनेस हमें मेंटेन करनी चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं. और साथ ही साथ हमारी साधना बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि जितना हम श्रवण करेंगे उतना हम तथ्य को जान पाएंगे, उतना हम जान पाएंगे कि भक्तों की संग का कितना महत्व है हमारे जीवन में.
लेकिन अगर हम इनफ चैंटिंग और श्रवण नहीं करेंगे तो इन तथ्यों को अपने हृदय में हम उजागर नहीं कर पाएंगे। तो एज मच एज पॉसिबल हियर एंड चैंट। श्रवण में बहुत ताकत है और चैंटिंग में भी ऑलरेडी है ही। तो श्रवण कीर्तन एंड ऑल्सो मेंटेनिंग द कॉन्शियसनेस दैट वट एवर आई एम डूइंग इज फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा एंड नॉट फॉर एनी अदर मोटिव। सो इन दो चीजों से शायद हम उससे उबर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स प्रेयर्स हेल्प अ लॉट। भगवान के सामने जा करके हम प्रे कर सकते हैं कि भगवान हमें ये शक्ति दें कि मैं किसी व्यक्ति या वस्तु को फॉर ग्रांटेड न लूं। और फिर भगवान मदद करते हैं। भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके हमें मदद करेंगे और ददामि बुद्धि योगम तम, जो बुद्धि रिक्वायर्ड है भगवान हमें प्रदान करेंगे जिससे हम अपनी कॉन्शियसनेस मेंटेन कर सके। हरे कृष्ण। Thank you very much, Prabhuji. Practically you've given some solutions or tips that we can adopt. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Dandavat Pranam, Mataji. Yeah, Hare Krishna, Prabhu. Dandavat Pranam. Dandavat Pranam. Yeah, Prabhu, first of all, thank you so much for such a nice session. आपने साधु संघ के ऊपर इतना अच्छा सा प्रवचन दिया है। एंड दैट एस्पेक्ट प्रभु, वो जो आपने लेंस का जो बोला था, इट वाज अमेजिंग। मतलब जितने हम लेंस ज्यादा रहेगा तो वो जो अपनी जो क्लैरिटी वो बहुत अच्छा रहता है। उसी तरह से अपने लाइफ में प्रभु जितने हम भक्तों का संग करेंगे और जितने हमारा पास भक्त रहेंगे तो हमारी भक्ति बहुत अच्छी होती है प्रभु। दैट वाज वन एस्पेक्ट, बहुत अच्छा लगा प्रभु। प्रभु वन आपने एक जगह ये कहा था कि प्रभु की जब हमारी भक्ति मतलब हमें भक्ति में रुचि नहीं आती है तो ऐसा समझना चाहिए कि वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन भक्ति एंड वी हैव टू हमें तुरंत साधुओं का संग करना चाहिए प्रभु। तो प्रभु इन द सेम ऑपोजिट साइड अगर हम ये देखें प्रभु कि वी आर डूइंग वेरी वेल, मतलब हम अपनी जो माला कंप्लीट करते हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, डेली भागवतम का श्रवण कर रहे, विद दैट वी आर थिंकिंग ऑल्सो, हम मटेरियली भी थिंक कर रहे हैं कि भाई हमारी फैमिली लाइफ को भी मेंटेन करना है, हमें जॉब में जाना है। वी आर डूइंग देयर ऑल्सो हार्ड वर्क, मतलब हम ये भी सोचते हैं कि भाई हमें अभी जॉब में कुछ अच्छा देखना है और सैलरी बढ़ाना है। तो हम प्रभु व्हेन वी थिंक दैट ऑल्सो, तो हमें क्या मतलब वेयर वी आर, मतलब वेदर वी आर प्रोग्रेसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस or we are still in the material side, Prabhu. If we do both things on the same level, Prabhu. Then it is perfect. If the balance between our material side of our life and spiritual side of our life is going hand to hand, that means neither is our spiritual life becoming an obstacle for our material progress, and nor is my material progress becoming an obstacle for spiritual progress. That means there is a very nice balance. But to achieve that balance is a very, very difficult task, because कहीं ना कहीं एक material side या फिर spiritual side कहीं ना कहीं conflict आ ही जाता है. But then we have to maintain that balance, and for a person who is able to maintain that balance, both the material side as well as the spiritual side, then he is progressing in both professionally as well as spiritually. तो ये हम जान सकते हैं। और भक्ति में अगर हमारी प्रगति हो रही है या नहीं, इसका जो डायरेक्ट इंडिकेटर है, मैंने बताया था कि भक्तों का संग करने की इच्छा हमारी ज्यादा हो जाती है। हफ्ते में एक ही बार क्यों मंदिर जाऊं, क्यों नहीं हर दो बार या 3 बार मंदिर जाऊं, इस प्रकार से एक ही प्रोग्राम क्यों अटेंड करूं, क्यों ना 2-3 प्रोग्राम अटेंड करूं, भक्तों का संग लूं। इस प्रकार से जब मनोवृत्ति आती है तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है और भक्ति में हमें थोड़ी रुचि आने लगी है। तो ये भक्ति में आगे बढ़ने का इंडिकेटर है। और जैसे आपने पूछा कि इफ समबडी इज चैंटिंग नाइसली, हियरिंग नाइसली और एसोसिएशन भी अच्छे से ले रहे हैं और मटेरियल साइड में भी वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब there is a nice balance between both the sides and it is a good indicator.
तो ये समझ सकते हैं हम कि भौतिक प्रगति भी अच्छे से हो रही है और आध्यात्मिक भी अच्छे से हो रही है, और भगवान की कृपा है that we can understand from this. Yeah, thank you so much, Prabhu, for clarification, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Thanks once again, Prabhu, for today's session, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत तो प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। सुजाता, यस, हरे कृष्णा। सत्यराज, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू दंडवत प्रणाम। एंड थैंक यू रसिक गौरंग प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। साधु संघ के बारे में आपने बताया, जैसे आपने वो जो एग्जांपल दिया कि वो बहुत सारे लिंक्स डालते हैं तभी हम लोग दूर का भी हम लोग नजदीक से पास से देख सकते हैं। वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग और देखेंगे कि एक छोटा सा ग्लास रहता था, तो उसमें हम लोग नीचे तीली लगते थे, और बचपन में मैं भूल गया वो ग्लास को, तो उसमें कॉन्सेंट्रेट करके अगर हम लोग एक ही फोकस लगाएंगे तो तीली भी जल जाता था। राइट प्रभु जी? करेक्ट। तो हम लोग अगर देख सकते हैं कि वो सेम ग्लास है, देयर इज ओनली वन ग्लास, बट जब भी आपने जैसे मार्मिक एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि साधु संघ का एग्जाम्पल जैसे आपने बताया, तो जैसे ही हम लोग अगर अपना मेरा खुद का एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग साधु संघ की वजह से हम लोग शुद्ध भक्त जो है श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल, उनके साथ हमें संपर्क करने का मौका मिला। मतलब मैं मेरी बात करूँ तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर हम लोग साधु संघ के अलावा अगर हम लोग प्रयास कर सकते थे डायरेक्ट पहुंचने का, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, वी कैन नॉट मूव अहेड, और हम लोग उनके पास कभी नहीं पहुंच सकते थे। ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ साधु संघ वी कैन अप्रोच। और जब भी हम लोग उनके से ये तीली जल जाती है, तीली क्यों जल जाती है? बिकॉज द फोकस इज वेरी क्लियर, बिकॉज डायरेक्टली सनलाइट से वो कॉन्सेंट्रेट फोकस हो जाता था और वो तीली जल जाती है केवल एक ही लेंस से। वैसे ही जैसे ही हम लोग अपने गुरु महाराज के साथ मिलते हैं तो रियल, जैसे आपने बताया था कि बेटा हो गया, फिर वो तो पति हो गया, मीन्स डिफरेंट रिलेशंस हो गए उसके, जैसे ही वो धीरे धीरे वो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। लेकिन अपना रियल आइडेंटिटी जो है, जब भी हम लोग अपने गुरु महाराज से मिलते हैं तो रियल आइडेंटिटी देते हैं, वो देते हैं भगवान का नाम देते हैं, और उसके आगे रियल आइडेंटिटी देते हैं वो दास। तो वो जो दास है वो अपना रियल आइडेंटिटी है। तो मैं ही बोलना चाहता था प्रभु जी कि बिकॉज ऑफ साधु संघ we get a real identity, and thank you so much Prabhuji for your wonderful class. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, very wonderful example Prabhu of the glass which can concentrate all the rays, and उसके कारण वो फिर मैच स्टिक भी जल जाता है। very nice example. Thank you Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु, पंडित प्रणाम प्रभु। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से प्रभु जी हरे कृष्ण। आपका देखने के लिए, और ऐसे हम लोग और सेशन में मिलते रहेंगे। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, संजीवन की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। Thank you हरे कृष्णा। Hare Krishna.